हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जैसी एजुकेशन हब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं जीन पियाजे जी का सिद्धांत सिर्फ एक नज़र में। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ एक नज़र में हम जीन पियाजे जी का सिद्धांत देखेंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जीन पियाजे जी का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत देखने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जीन पियाजे कहाँ के निवासी थे? तो दोस्तों, स्विट्जरलैंड के निवासी थे। कहाँ के? स्विट्जरलैंड के वो निवासी थे और वो स्विट्जरलैंड के क्या थे? मनोवैज्ञानिक थे। उनका जन्म 1896 में हुआ। कब हुआ था दोस्तों? 1896 में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने किस पर प्रयोग किया था? तो दोस्तों, उन्होंने अपने बच्चों पर प्रयोग किया था। तो दोस्तों, याद रखिएगा कि ये ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने बच्चों पर प्रयोग किया था। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। संज्ञानात्मक विकास के अन्य नाम कौन कौन से होते हैं, अब हम ये देखेंगे। तो दोस्तों, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को संज्ञान का सिद्धांत भी कहते हैं, ज्ञानात्मक सिद्धांत भी कहते हैं, विकासात्मक सिद्धांत भी कहते हैं और मानसिक विकास का सिद्धांत भी कहा जाता है और साथ में ही अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा कि संज्ञानात्मक विकास के अन्य नाम ये पूछे जा सकते हैं और कई बार परीक्षा में नाम बदल बदल के भी पूछा गया है कि मानसिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो दोस्तों, जीन पियाजे जी ने दिया। अवस्था का सिद्धांत किसने दिया? तो दोस्तों, जीन पियाजे जी ने दिया है। तो दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों देखिए, जीन पियाजे जी को विकासात्मक मनोविज्ञान का क्या कहा जाता है? दोस्तों, जनक कहा जाता है। किसको? जीन पियाजे जी को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। अब दोस्तों, जीन पियाजे जी ने खोज व निर्माण का सिद्धांत भी दिया है। कौन सा सिद्धांत? खोज व निर्माण का सिद्धांत दिया है इन्होंने। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कि खोज व निर्माण का सिद्धांत किसने दिया? तो दोस्तों, जीन पियाजे जी ने दिया। और दोस्तों, जीन पियाजे जी ने प्रयोगात्मक शिक्षा और व्यवहारात्मक शिक्षा पर बल दिया है। क्या दिया है? प्रयोगात्मक शिक्षा पर बल दिया है और व्यवहारिक शिक्षा पर उन्होंने बल दिया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों, अब देखिए, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं। तो दोस्तों, कितनी अवस्थाएं होती हैं? 4 अवस्थाएं होती हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन सी। सबसे पहले होती है आपकी संवेदी गामक अवस्था और दूसरी होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और तीसरी है आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथी है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो दोस्तों, चलिए अब हम संवेदी गामक अवस्था को देखते हैं। तो जो आपकी संवेदी गामक अवस्था होती है, कितने वर्ष की होती है? 0 से 2 वर्ष की होती है। अब हम इनकी विशेषताएं देखेंगे। तो दोस्तों, संवेदी गामक अवस्था में बच्चा संवेदनाएं करता है, प्रतिवर्ती क्रियाएं करता है, वस्तु स्थायित्व का उसमें गुण आ जाता है, अनुकरण का गुण आ जाता है, खेलने लगता है और खिलौने तोड़ने लगता है। ये सारी क्रियाएं बच्चा संवेदी गामक अवस्था में करने लगता है। तो चलिए अब देखते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था आपकी 2 वर्ष से 7 वर्ष तक की होती है। कब तक की होती है दोस्तों? 2 से 7 वर्ष की होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों में विचारों की अनुत्क्रमणिता आ जाती है, आत्म केंद्रिता का गुण आ जाता है, जीववाद का गुण आ जाता है, सूचकता का गुण आ जाता है और विभेदीकरण का भी गुण आ जाता है। तो ये सारी गुण बच्चों में 2 से 7 वर्ष के बीच में आ जाते हैं। ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंदर आते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अब देखते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो आपकी 7 से 11 वर्ष तक की होती है। कितने वर्ष की? 7 से 11 वर्ष की होती है। इसमें बच्चा तार्किक चिंतन करने लगता है, मूर्त चिंतन करने लगता है, पलटावी गुण आ जाता है उसमें और गणितीय संक्रियाओं का ज्ञान भी हो जाता है। इस अवस्था में बच्चों में गणितीय संक्रियाओं का भी क्या हो जाता है? ज्ञान हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि तार्किक चिंतन बच्चा किस अवस्था में करता है? तो दोस्तों, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में करता है। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो दोस्तों, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कब से कब तक की होती है? तो दोस्तों, 11 वर्ष से प्रौढ़ावस्था तक की होती है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है, कल्पना करने लगता है और उसके संज्ञानात्मक विकास में परिपक्वता आ जाती है। क्या आ जाती है दोस्तों? परिपक्वता आ जाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको शॉर्ट में जीन पियाजे जी का सिद्धांत समझाया है। यदि आप जीन पियाजे जी का सिद्धांत डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए मेरे चैनल पर जीन पियाजे जी का एक वीडियो है जिसमें मैंने बहुत ही डिटेल से समझाया है, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।